अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 22वीं 22nd किस्त जो लफ्ज़ नंबर 1101 से 1150 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला लफ्ज़ है जनरेट। इसके मायने हैं पैदा करना, तख्लीक करना। ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है द न्यू बिजनेसेस विल जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। नए कारोबार से रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। इमेजिनेशन, इसके मायने है तसव्वुर, कयास। नाउन है ये। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। ये मेरे तसव्वुर से बाहर है। लेटर, इसके मायने है खत और हर्फ। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई हैव रिसीव्ड 2 लेटर्स फ्रॉम माई फादर। मुझे अपने वालिद के 2 खत मौसूल हुए हैं। लॉक, इसके मायने है ताला, ताला लगाना, बंद करना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है आई हैव लॉस्ट द कीज टू माई बेडरूम लॉक। मैंने अपने बेडरूम के ताले की चाबियां खो दी हैं। मैक्सिमम, इसके मायने है ज़्यादा से ज़्यादा। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सैलरी ऑन द ग्रेड 18 पे स्केल। यानी ग्रेड 18 के पे स्केल पर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह कितनी है। मोस्टली, इसके मायने ज़्यादातर। एडवर्ब है ये। इसका जुमला है द न्यू एंट्रेंट्स इन द सिटी आर मोस्टली अनस्किल्ड। शहर में नए आने वाले ज़्यादातर गैर हुनरमंद हैं। माई सेल्फ, इसके मायने हैं मैं खुद। प्रोनाउन है ये। आई विल माई सेल्फ कंप्लीट दिस असाइनमेंट। मैं खुद इस असाइनमेंट को मुकम्मिल करूंगा। नेचुरली, इसके मायने हैं कुदरती तौर पर। एडवर्ब है ये। इसका सेंटेंस है ह्यूमंस नेचुरली कैन नॉट फ्लाई। यानी इंसान कुदरती तौर पर उड़ नहीं सकता। नियरली, इसके मायने हैं तकरीबन, करीब करीब। एडवर्ब है ये। हसन अली नियरली गॉट द बैट्समैन आउट। हसन अली ने बल्लेबाज को तकरीबन आउट कर दिया। नॉवेल, इसके मायने हैं अफसाना, अनोखा, जदीद। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है शाजिया इज प्लानिंग टू ड्रामाटाइज अ नॉवेल। शाजिया एक नॉवेल पर ड्रामा करने की मंसूबाबंदी कर रही है। ऑब्टेन, इसके मायने हैं हासिल करना। वर्ब है ये। यू मस्ट ऑब्टेन हर अप्रूवल बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आगे बढ़ने से पहले आपको उसकी मंजूरी हासिल करनी होगी। ओकेजनली, यानी कभी कभी। एडवर्ब है ये। ओकेजनली सादिया विजिट्स हर पेरेंट्स। सादिया कभी कभार अपने वालिदैन से मिलने जाती है। ऑप्शन, इसके मायने इख्तियार, मर्जी, पसंद, चारा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू एग्री टू दिस सोल्यूशन। आपके पास इस हल पर राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड, इसके मायने हैं मुनज़्ज़म। वर्ब है ये। ऑर्गेनाइज का पास्ट है। मजहर ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट ब्यूटीफुली। मजहर ने तकरीब को खूबसूरती से मुनज़्ज़म किया। पैक, इसके मायने बांधना, लपेटना, जकड़ना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज पैक द अनयूज्ड फूड लाइंग ऑन द टेबल। बराह करम मेज पर पड़े हुए गैर इस्तेमाल शुदा खाने को बांध दें। पार्क, इसके मायने हैं सब्जाजार, बागीचा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है देयर इज शॉर्टेज ऑफ पार्क इन द सिटी। शहर में बागीचों की कमी है। पैशन, इसके मायने हैं जोश, जज्बा, वलवला। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वन नीड्स अ ट्रू पैशन टू सक्सीड इन अ फील्ड। किसी मैदान में कामयाबी के लिए सच्चे जज्बे की ज़रूरत होती है। परसेंटेज, इसके मायने हैं शरह फीसद।
नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एडमिशंस टू क्वालिटी कॉलेजेस रिक्वायर वेरी हाई मार्क्स परसेंटेज। मेयारी कॉलेजों में दाखिले के लिए नंबरों की बहुत ज़्यादा शरह फीसद की ज़रूरत होती है। प्लेंटी, इसके मायने हैं बहुतात, अफरात, काफ़ी। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो आवर एग्रीकल्चर। हमारे पास अपनी ज़राअत को बढ़ाने के लिए काफ़ी मौक़े हैं। पुश, इसके मायने धक्का देना, धकेलना, दबाव डालना, जोर लगाना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है डोंट पुश टू हार्ड, ज़्यादा जोर न लगाएं। क्वार्टर, इसके मायने है चौथाई, अकामतगाह, घर। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है He has not yet been allotted a quarter. उसे अभी तक एक अकामतगाह अलॉट नहीं की गई है। रिसोर्स, इसके मायने है वसीला, जरिया, सहारा। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। We have plenty of natural resources. हमारे पास कुदरती वसाइल की बहुतात है। Select, इसके मायने चुनना, इंतखाब करना। वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है रक्षंदा सेलेक्टेड ए पर्स टू मैच हर न्यू ड्रेस। रक्षंदा ने अपने नए लिबास से मिलते जुलते एक पर्स का इंतखाब किया। सेटिंग, इसके मायने है तरतीब। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई वॉन्ट टू चेंज द सेटिंग ऑफ माई ड्राइंग रूम। मैं अपने ड्राइंग रूम की तरतीब तब्दील करना चाहता हूँ। स्किन, इसके मायने खाल, जिल्द। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है बेबीज हैव वेरी सॉफ्ट स्किन। बच्चों की जिल्द बहुत नरम होती है। सॉर्ट, इसके मायने छांटना, नौ, किस्म। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, वो किस किस्म का आदमी है। वेट, इसके मायने वजन। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है व्हाट इज योर वेट एट प्रेजेंट। इस वक्त आपका वजन क्या है। एक्सेप्ट, इसके मायने है कबूल करना, राजी होना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्लीज साइन दिस एग्रीमेंट इफ यू एक्सेप्ट इट्स टर्म्स। अगर आप इस मुआहदे की शराइत को कबूल करते हैं तो बराह करम इस पर दस्तखत करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। एड, ये मुखफ़िफ है एडवर्टाइजमेंट का। इसके मायने हैं इश्तहार। नाउन है ये। योर एड विल अपीयर 5 टाइम्स बिटवीन 7 AM to 10 PM। आपका इश्तहार शाम 7 बजे से रात 10 बजे के दरमियान 5 बार जाहिर होगा। एजेंसी, इसके मायने हैं मुख्तारी, आढ़त, नुमाइंदगी, और हम इसे एजेंसी के तौर पर भी बोलते हैं। नाउन है ये। इसका जुमला है रशीद इज ट्राइंग टू गेट अ सीमेंट एजेंसी। रशीद सीमेंट की आढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बेबी, इसके मायने हैं कम उम्र बच्चा। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है बेबीज आर यूजुअली वेरी क्यूट। बच्चे आमतौर पर बहुत प्यारे होते हैं। बैकग्राउंड, इसके मायने पस मंजर। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है टेल अस अबाउट योर प्रीवियस वर्किंग बैकग्राउंड। हमें अपने पिछले काम के पस मंजर के बारे में बताएं। केयरफुली, इसके मायने एहतियात से। एडवर्ब है ये। शी केयरफुली प्लेस्ड द सूप बाउल इन द फ्रिज। उसने एहतियात से सूप का प्याला फ्रिज में रखा। कैरी, इसके मायने लेकर चलना, उठाना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है आई हैव टू कैरी ए लॉट ऑफ गिफ्ट्स व्हेन रिटर्निंग होम। इसके मायने हैं घर लौटते वक्त मुझे बहुत से तोहफे साथ लेकर जाने पड़ते हैं। क्लियरली, इसके मायने साफ साफ, वाज़ह तौर पर। एडवर्ब है ये। रियाज वाज क्लियरली अपसेट अबाउट समथिंग। रियाज वाज़ह तौर पर किसी बात पर परेशान था। कॉलेज, तालीम का बड़ा इदारा। उर्दू में भी हम इसे कॉलेज के तौर पर ही बोलते हैं। नाउन है ये। हैव यू ज्वाइंड योर न्यू कॉलेज। क्या आपने अपने नए कॉलेज में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कम्युनिकेट, इसके मायने है आगाह करना, मुत्तला करना, खबर देना। वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। व्हेन विल यू कम्युनिकेट योर डिसीजन। आप अपने फैसले से कब आगाह करेंगे।
कंप्लेन इसके माने शिकायत करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल कंप्लेन टू योर फादर इफ यू डू इट अगेन। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपके वालिद से शिकायत करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट इसके माने तनाज़ा, झगड़ा, इख्तलाफ राय, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। God knows when the conflict between Pakistan and India will be resolved. खुदा जाने पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा कब हल होगा। कनेक्शन इसके माने मिलाप, ताल्लुक, राब्ता, जोड़, और इसे हम कनेक्शन के तौर पर भी बोलते हैं। नाउन है ये। इसका जुमला है I have no connection with this issue. मेरा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिटिसिज्म इसके मायने नुक्ताचीनी, नाउन है ये। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म शुड ऑलवेज बी वेलकम। मस्बत तनकीद का हमेशा खैर मकदम किया जाना चाहिए। डेट इसके मायने कर्जा, नाउन है ये। इसका जुमला है और नेशनल डेट इज इंक्रीजिंग रैपिडली एवरी ईयर। हमारा कौमी कर्ज हर साल तेजी से बढ़ रहा है। डिपेंड इसके मायने दारोमदार करना, भरोसा करना, मुनहसर होना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है और रिलेशनशिप विद द न्यू नेबर विल डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर। नए पड़ोसी के साथ हमारे ताल्लुकात उसके रवैये पर मुनहसर होंगे। डिस्क्रिप्शन इसके मायने है तफसील, वजाहत, जिक्र, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। रीड द डिस्क्रिप्शन केयरफुली बिफोर यूजिंग अ मेडिसिन। दवा इस्तेमाल करने से पहले तफसील को गौर से पढ़ें। डाई इसके मायने मरना, ख़त्म हो जाना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है एवरी लिविंग बॉडी हैज़ टू डाई वन डे। हर जिंदा जिस्म को एक दिन मरना है। डिश इसके मायने थाली, रकाबी, और इसे हम डिश के तौर पर भी बोलते हैं। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है वन डिश सर्विंग इन मैरिजेज हैज़ नॉट येट बीन सक्सेसफुल। शादियों में पेश करने वाली वन डिश अभी तक कामयाब नहीं हुई है। ड्रामेटिक यानी ड्रामाई, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है डोंट एक्सपेक्ट ए ड्रामेटिक चेंज इन आवर बिहेवियर्स ओवरनाइट। रातों रात हमारे तर्ज अमल में ड्रामाई तब्दीली की तवक्को न करें। ईट इसके मायने है खाना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है ईट लेस एंड बी हैप्पी। कम खाएं और खुश रहें। एफिशिएंट इसके मायने मौसर, मुस्तैद, अहल, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एफिशिएंट पर्सन्स फॉर इट्स सक्सेस। हर इदारे को अपनी कामयाबी के लिए अहल अफराद की ज़रूरत होती है। एंटर इसके मायने दाखिल होना, वर्ब है ये। डोंट अलाउ एनीबॉडी टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 9 AM। सुबह 9 बजे के बाद किसी को इम्तहानी हाल में दाखिल होने की इजाज़त न दें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो उसे वेलकम किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।